यहाँ से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, गेट वर्डप्रेस, तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा डाउनलोड, और वर्डप्रेस का जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस, तो एक 20-25 MB का सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा। समटाइम्स बहुत क्विकली होगा, समटाइम्स थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसके लिए आपको जैम्प चला लेना है, जैम्प कंट्रोल पैनल। और ये देखो कहाँ से चल रहा है, सी ड्राइव से। यहाँ पर एडमिन में आएंगे, डेटाबेसिस पर क्लिक कीजिए, और जो भी आपने डेटाबेस बनाएंगे वो सब आपको डेटाबेसेस यहाँ पर मिलेंगे। एक डेटाबेस बना दो यहाँ पर, जिसको हमने नेम दिया वर्डप्रेस। आप जिस क्लाइंट के लिए काम करोगे उसके नेम के हिसाब से भी रख सकते हो, वो ब्रांड नेम हो सकता है, क्लाइंट नेम हो सकता है। एंड क्लिक ऑन क्रिएट। डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा सा और वेट कीजिए, यहाँ पर ऐसा फोल्डर बन के आ जाएगा। कॉपी करेंगे यहाँ से सेटअप, और आपको जाना है सी ड्राइव, जैम, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा htdocs, एंड क्लिक ऑन पेस्ट। राइट क्लिक हियर, इस फोल्डर को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये वर्डप्रेस के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। लिखेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट / वर्डप्रेस, एंटर। तो इस तरह से आपके सामने एक इंस्टॉलेशन के लिए सेटअप आएगा वर्डप्रेस का।
वर्डप्रेस इंडिया की जितनी भी फेमस पॉपुलर लैंग्वेज हैं सभी को सपोर्ट करता है, प्लस वर्ल्ड वाइड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपकी मोस्ट ऑफ द कंट्री को सपोर्ट करता है। तो जैसे आप यहाँ देखोगे नीचे बांग्ला आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, और नीचे आप आओगे यहाँ पर, ठीक है, उर्दू, अरेबिक, गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, नेपाली सब मिलेगा, पंजाबी, गुजराती सब है इसमें दिया हुआ। तो किसी भी लैंग्वेज में आप इसको चला सकते हो। क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल कर देना है, जैसे कि डेटाबेस का नेम जो कि ऑलरेडी आपने डिफाइन किया है वर्डप्रेस के नाम से, डेटाबेस का यूज़र नेम जो कि हमें ऑलरेडी पता है बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड जो कि नन होता है, होस्ट लोकल होस्ट है, टेबल प्रीफिक्स ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें लिखना है या नहीं। तो यहाँ लिखिए डेटाबेस का नेम इज़ वर्डप्रेस, इसको करेंगे रूट, पासवर्ड ब्लैंक, होस्ट में लोकल होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स WP यानी कि वर्डप्रेस। ये मैसेज अगर आपको रिटर्न आ रहा है इट मीन्स कि आपने सारे स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। क्लिक ऑन रन द इंस्टॉलेशन और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम चूज़ कर सकते हो, जैसे कि अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। यहाँ से यूज़र नेम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रहेगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए। यूज़र नेम यहाँ से किस ईमेल आईडी को आप इसमें एसोसिएट करना चाह रहे हैं। सर्च इंजन विजिबिलिटी यानी कि जब तक प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए तब तक सर्च इंजन में इंडेक्स ना हो, तो यहाँ से इसको डिस्करेज करेंगे एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो आप देख सकते हैं वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आपका। यूज़र नेम, एडमिन, पासवर्ड जो हमने चूज़ किया था अपने, ठीक है। तो ये हमारा वर्डप्रेस के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल सेव कर लेंगे। क्या टाइम है मेरा? 3:32। ठीक है जी, कंट्रोल एस, एंटर करेंगे अपना पासवर्ड और लॉगिन। इस तरह से आप अपना इंस्टॉलेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से इसका लुक एंड फील होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे ये होता है हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो आपको वेलकम करेगा, ग्रीट करेगा, वेलकम टू वर्डप्रेस, और कौन सा वर्जन एज ऑफ नाउ अभी अपन यूज़ कर रहे हैं 6.8.2। अपडेट बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं, हो सकता है जब तक हम लोग जर्नी कंप्लीट करें वर्डप्रेस का एक या एक से ज़्यादा अपडेट हमें मिल भी जाए, ठीक है। मैसेज को बंद करना है तो डिसमिस। इसके नीचे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे जिसमें फर्स्ट है ऑथर रिच कंटेंट विद ब्लॉक्स एंड पैटर्न। तो आप यहाँ से एक नया पेज बना सकते हो। अपनी साइट को कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उससे रिलेटेड स्टाइल, लुक एंड फील को मॉडिफाई करना चाहते हो तो एडिट स्टाइल। साइट का हेल्थ स्टेटस आपको यहाँ दिखाई देगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। क्विक ड्राफ्ट, कोई आइडिया है आपके पास, कोई कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, तो आप उसको ड्राफ्ट में बना के रख सकते हो। लेटर ऑन आप उसको कभी भी पब्लिश कर सकते हो। आगे कुछ आपके पास ड्रैग बॉक्सेस है, यानी कि मैं इस तरह से अपने डैशबोर्ड को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। सो अभी जैसे आप प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करोगे तो उनके भी कार्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि वूकॉमर्स। वूकॉमर्स में क्या क्या होता है, जैसे कि कोई ऑर्डर आया क्या, या कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ हो,
उस तरह के मेजर हाईलाइट वाले कार्ड आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। ठीक है, एट अ ग्लेंस यहाँ पर आपको मिलेगा कि अभी एज ऑफ नाउ हमारे वर्डप्रेस में क्या क्या अवेलेबल है। तो एक पोस्ट है जो कि डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस आपको डाल के देगा, एक पेज है जो कि पब्लिश हो रखा है जिसको बोलते हैं सैम्पल पेज, और एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको कमेंट भी मिल रहा है। वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन रनिंग है और कौन सा थीम अभी हमारा एक्टिव है, ये सारा डेटा आपको यहाँ मिलेगा। सर्च इंजन को हमने अलाउ किया है या डिसअलाउ किया वो आपको यहाँ मिलेगा। इसको आप क्लिक करके कभी भी जाके यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, जो हमने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन चूज़ किया था। नेक्स्ट, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एक्टिविटीज़ कि भाई क्या चल रहा है। तो जो भी आप कोई पेज बनाओगे, कोई पोस्ट बनाओगे, कोई कमेंट आएगा, वो सब आपको यहाँ मिलेगा इधर देखने के लिए। और ये रहेगा वर्डप्रेस की तरफ से इवेंट्स एंड न्यूज़ का पार्ट, जहाँ पर आपको लेटेस्ट क्या चल रहा है वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता रहेगा। तो जैसे कि वर्डप्रेस 6.8.2 मेंटेनेंस रिलीज क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये था हमारा डैशबोर्ड। बात करते हैं अपडेट की। तो देख सकते हैं अपडेट पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस का तो अपडेट नहीं आया, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर एक एंटी स्पैम प्लगइन होता है जो कि अप टू डेट होना चाहिए, और ये आपकी वेबसाइट के अंदर स्पैमिंग को रोकता है। स्पैमिंग से मतलब क्या, हमारा जैसे मान लो आपने कोई पोस्ट बनाया, पोस्ट के अंदर क्या होता है, वहाँ पर एनीवन कैन ड्रॉप कमेंट। ठीक है, तो वहाँ पर कमेंट में आप कंट्रोल लगा सकते हो कि भाई वही बंदा आके कमेंट करे जो लॉग्ड इन हो, इस तरह की चीज़ें हों। तो इसलिए इसको एक्टिव रखिएगा। अगर कोई थीम आप यूज़ करें और थीम का कोई अपडेट होगा तो वो पार्ट भी आपको मिल जाएगा इसमें देखने के लिए। तो नीचे आप देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन आता है वर्डप्रेस अपडेट करने के लिए, फिर आता है आपका प्लगइन, फिर आता है आपका थीम। अगर आपने वर्जन इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम फेस करे तो री इंस्टॉल भी कर सकते हो, और अगर लेटेस्ट अपडेट होगा तो डाउनग्रेड भी कर सकते हो, रोल बैक जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वापस वही कर दो जो पहले वाला था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कुछ भी अपडेशन का काम कर रहे हो, लाइक कोई प्लगइन अपडेट करने जा रहे हो, या आप वर्डप्रेस कोई अपडेट करने जा रहे हो, या थीम अपडेट करने जा रहे हो, बिफोर दैट साइट का बैकअप ज़रूर ले लो। पता चला तुम्हारे अपडेशन से वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपका सारा का सारा डेटा आप लूज़ कर जाओगे उस कंडीशन में। तो इमीडिएट पहले लेना है बैकअप, देन उसके बाद आपने अपडेट करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे, स्विच टू ऑटोमेटिक अपडेट्स फॉर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी रिलीजेज ओनली। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आप देखोगे अनलॉक होगा आपका, इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स फॉर ऑल न्यू वर्जन्स ऑफ वर्डप्रेस। इसको नहीं करना है ऑन। ठीक है, जो कि पता चला आज आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, उसके बाद 2-3 साल उसने कोई काम ही नहीं कराया, और जो हमने थीम डाल के रखा है वो आज के हिसाब से है। हो सकता है फ्यूचर में उस थीम का कोई अपडेट नहीं आया नए वर्जन के हिसाब से, तो क्या होगा, उसकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऑटोमेटिक नहीं करना है, हमेशा पहले ऑफलाइन डाल के चेक करो सब सही चल रहा है, फिर लाइव में पुश करो, या फिर पहले बैकअप ले लो, ताकि अगर कुछ 19-20 हो जाए तो आप वापस से डेटा ला पाओ। वेल, काफ़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपडेट करती नहीं अपने थीम्स को या प्लगइन्स को, वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि अननेसेसरी क्यों कुछ करना अपडेट जब सब कुछ सही चल रहा है, तो है ना। तो ये सब काम आप तब करो जब आप बिल्कुल एकदम स्क्रैच से नया बना रहे। जैसे आज हम लोग नया बना रहे थे, हमने सब कुछ अपडेट कर लिया, उसके बाद मत करो। तो जैसे देखते हो ना, काफ़ी जगह पर अपडेट फ़ायदेमंद भी होते हैं, काफ़ी जगह पर अपडेट आने से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे अगर आप याद करो 5G इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, तो एप्पल का फ़ोन आता था जैसे 12, 13, 14, ठीक है, आई गेस 14 चल रहा था तब 5G लॉन्च हुआ था। तो क्या हुआ था, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट से सभी के फ़ोन में 5G अनलॉक कर दिया गया था, है ना। ऐसे एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर 5G पहले से था, बट स्टार्ट नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर अपडेट आया और सबके में काम हो गया।
तो ये तो हुआ एक बेनिफिट वाला पार्ट। अब जैसे एप्पल के फ़ोन में अपडेट आता है टाइम टू टाइम, पीरियोडिकली जिसको अपडेट बोलते हैं, जितना आप डिवाइस को अपडेट करते जाते हो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जाती है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये चीज़ें ना जो मैन्युफैक्चरर्स है वो पर्पजली करते हैं, ताकि जब आपका फ़ोन ऐसा फील होने लगे कि भाई हैंग होने लग गया तो आप नया खरीदो। ठीक है, जैसे कैमरा की क्वालिटी ख़राब कर दी जाएगी जानबूझ के। ठीक है, आपको यार कैमरा अच्छा नहीं चल रहा है, इसका पहले बड़ा अच्छा चलता था, मत करो अपडेट। और कुछ अपडेट इतने अनोइंग होते हैं कि नहीं करोगे तो चलेगा ही नहीं फ़ोन, वो स्क्रीन पर आके स्टक हो जाएगा। तो आजकल ज़बरदस्ती वाले अपडेट चल रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, अपडेट आएगा, अगर नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। ये सारी चीज़, तो स्मार्टफोन लिया लेकिन इंटरनेट नहीं चलाया इसका, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। और नेट चलाओगे तो तुम्हारा फ़ोन अपडेट होगा ही होगा। चलिए, तो ये हो गया अपडेट का पार्ट। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट के अंदर। पोस्ट जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड के नाम से ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो वर्डप्रेस फ्रेश इंस्टॉलेशन में एक पोस्ट आपको बना के देता है। पोस्ट का काम क्या होता है, देखो एक वेबसाइट वर्डप्रेस में जो हम बनाते हैं, अगर पेज बनाओगे तो वेबसाइट हैवी बनती है, पोस्ट बनाओगे तो लाइट वेट बनती है। पोस्ट काइंड ऑफ वैसा ही है जैसे हम लोगों ने पीएचपी में व्यू बनाने सीखे थे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 10 लोगों का डेटा है टेबल में, और आप उसको रीड करने जा रहे हो, तो रीड 10 को आप करो, लेकिन पेज तो एक ही खुल रहा है ना। तो बेनिफिट इस चीज़ का आता है। सेम वैसे ही पोस्ट है, पोस्ट भी वैसे ही काम करेगा बिल्कुल, यानी कि वो पेज फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट वो खुलेगा। तो पीएचपी में पढ़ा था ना ओपन रीड, जैसे हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में नोड में पढ़ा था कि हम फाइल बना भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो पोस्ट का यूज़ कब किया जाए, आपने एक वेबसाइट 4 to 5 पेजेस का बना लिया, उसके बाद आपको लगता है भाई मेरे को टाइम टू टाइम कुछ उसमें अपडेट डालते रहना है, जैसे ब्लॉग सेक्शन। तो उस केसेस में ब्लॉग में जितना भी डेटा जाता है वो पोस्ट के थ्रू जाता है। या फिर कोई न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट है तो उसके अंदर जितनी भी न्यूज़ डलेंगी वो यहाँ से जाएंगी पोस्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे मैंने आपको देखा होगा ANI का एग्जांपल दिया हुआ है, आज तक का एग्जांपल दिया था, डेली के हज़ारों न्यूज़ आते हैं, और तुमने 1000 पेज बना दिए तो वेबसाइट क्या ही चलेगी, और इतने मेन्यू में कहाँ ऑप्शन लेके आओगे। तो वहाँ पर मेन कैटेगरी में प्ले किया जाता है, भाई ये नेशनल कैटेगरी हो गया, ये आपका इंटरनेशनल कैटेगरी हो गया, ये हेल्थ हो गया, ये आपका एंटरटेनमेंट हो गया, इस तरह से। तो डेटा यहाँ से हम लोग बना के कैटेगरी वाइज ऐड करते जाते हैं। तो ये हम लोग सेक्शन समझेंगे कैसे पोस्ट बनते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा मीडिया वाला ऑप्शन, जहाँ पर आप जो भी मीडिया से रिलेटेड, मे बी वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसमें कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो लिमिट होती है वो 40 MB की होती है। इस लिमिट को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, PHP INI फाइल के अंदर जाके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पेजेस। जितने भी पेज आप बनाओगे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। नया पेज आप बनाना चाहते हैं आप यहाँ से या फिर ऊपर से भी बना सकते हैं। तो इसमें 2 पेज आपको डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, एक ड्राफ्ट मोड में होगा और एक लाइव रहेगा, यानी कि पब्लिश रहेगा। लिखा है पब्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम लिखा रहा है 10:43 पर ये लाइव गया है, बट हमारे कंप्यूटर में टाइम तो ये है नहीं। ये क्या आ रहा है, जब हमने PHP पढ़ा था तो PHP का सर्वर टाइम अलग होता है ना, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो अभी हम लोग आगे पहुँचेंगे तो वहाँ से इसको चेंज कर देंगे टाइम को, फिर जो टाइम पर आप डालोगे वही टाइम दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ USA, तो वहाँ पर अभी क्या टाइम हो रहा है, 6:55 का टाइम हो रहा है ना। एशिया में कहीं पर कनेक्ट करता है ये।
PHP default coordinated UTC regardless of the server time zone. January 1st. तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा है, डिफ़ॉल्ट किसी कंट्री का टाइम नहीं, यानी कि यहाँ पर जो ये सर्वर जहाँ से हमारा बना होगा, जैसे इंडिया में अब आजकल सर्वर बनने लगे हैं जब से पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई है। तो जनरली क्या होता है, सिंगापुर जैसे हो गया, वहाँ पर मेजर सर्वर होता है, फिर वहाँ से नेट हमारे पास तक पहुँचता है, तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो जिस सर्वर में जहाँ से आपका जिस कंट्री से एसोसिएटेड होगा वहाँ का टाइम बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसको आप यहाँ से सेटिंग में कहीं आके इसको आप कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ से जनरल में आते हैं, इन जनरल आप यहाँ से देखोगे क्या सेट हो रखा है, यूएस, और टाइम जोन अभी कोई भी नहीं, 0 पर सेट है, ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ जाइए, UTC 5:30 हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पर, और यहाँ से ये आपका यूएस बिल्कुल ठीक है, और इसमें आपको वैसे भी मिल सकता है कोलकाता अगर आप ढूंढोगे, ठीक है। अब जब हम इसको सेव करेंगे यहाँ पर और पेजेस में आएंगे, ऑल पेजेस, तो फिलहाल ये 10:43 दिखा रहा है। हाँ दे दो। ये डिस्पोजेबल मत देना मुझे, कुछ सिरेमिक कप में दे देना, कप में ले आना, कप में, इसमें मैं कह रहा हूँ कप में लेके आना, नहीं मीठी ले आना। और अभी देखो जैसे हम लोग यहाँ पे कोई नया पेज बनाते हैं, ऐड पेज, और मैं इसको नेम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल डेमो, और इसको आप सेव ड्राफ्ट कर दो। क्या लिखा रहा टाइम, चेंज हो गया ना हमारा टाइम। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। चलिए, तो ऑल पेजेस यहाँ देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड पेज का ऑप्शन, जो कि यहाँ से भी मिल जाता है और आपको यहाँ से भी मिल जाएगा ऑप्शन। कमेंट, अगर आपको किसी पोस्ट पर कोई कमेंट आया होगा, कमेंट पोस्ट पर भी ला सकते हैं, कमेंट हम लोग पेज पर भी ला सकते हैं, ठीक है, दोनों में ही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो कमेंट आपको यहाँ मिलेंगे, और अपीयरेंस यानी कि जहाँ से हम लोग वेबसाइट की थीम प्लान करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस करंट ईयर, लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको 3 थीमें देता है, ठीक है। और जैसे आप लोग अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आओगे तो यहाँ पर 2026 अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऐड थीम, यहाँ से हम लोग थीम ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर अगर हमने कोई थीम को इंस्टॉल किया है तो सर्च भी कर सकते हो। अब सर्च का मतलब क्या हुआ भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग थीमें बना के रखते हैं पहले से, और टाइम टू टाइम जैसे कोई स्पेशल ओकेज़न आया तो उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे दिवाली का टाइम आने वाला होगा, या जैसे 15 अगस्त आने वाली, तो पूरा देखना ज़्यादातर वेबसाइट्स उसी थीम में चेंज हो जाएंगी। तो लोगों ने पहले से थीम बनाना के ट्रायल टेस्ट करके रखा होगा, और बस उस दिन को पे वो शेड्यूल कर देंगे उसको, ऑटोमेटिकली रात के 12 बजे चेंज हो जाएंगी सबकी वेबसाइट्स। तो आप अपना बहुत सारे थीम बना के रख सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस के केस में हमें ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा आप थीम बनाओगे यहाँ पर रखोगे, भले से चाहे एक्टिव ये है लेकिन सर्वर पे तो सारा ही है ना, तो लोड सबका कंसिडर होगा, तो हैवी हो जाता है बहुत। तो इसलिए वर्डप्रेस के सजेशन में लिखा गया है कि आप अनवांटेड थीम को डिलीट कर दें, उनको रखें ना।
आपको दो थीमें रखना होता है, एक जो चल रही है और एक बैकअप के लिए। जैसे मान लो कि कल को आपको इस थीम में काम नहीं करना, तो इसको डिलीट करने से पहले कोई दूसरी थीम चूज करना पड़ेगा। अगर आपने जो चल रहा है उसी को डिलीट कर दिया, वर्डप्रेस क्रैश कर जाएगा, है ना। तो जैसे हमने स्टोरी पढ़ी ना जब छोटे थे कालिदास की, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं, तो वो वाला काम हो जाएगा हमारे साथ, तो फिर आप इसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले दूसरा एक्टिवेट किया जाता है, फिर करंट को रिमूव किया जाता है। एडिटर, यहाँ से जाके आप नेविगेशन का स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल, पेजेस का स्टाइल, ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको ऐड पेज वगैरह सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्लगइन, ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं प्लगइन्स। जब हम लोग कोई वेबसाइट वगैरह बनाएंगे इसके अंदर, तो आपको अलग अलग तरह के प्लगइन्स इसमें ऐड करने रहेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट दो प्लगइन इसमें आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। फर्स्ट इज स्पैम प्रोटेक्शन और एक है हेलो डॉली के नाम से। ठीक है, तो इसको रेयर ही हमें एक्टिव करना पड़ता है, बट ये डिफ़ॉल्ट आता है आपका थीम के साथ। क्या लिखा है? दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्लगइन, इट सिम्बलाइजेज द होप एंड एंथुसियाज्म फॉर ऑफ एन एंटायर जनरेशन सम्ड अप इन 2 वर्ड्स। तो इस तरह का एक प्लगइन इसमें बना हुआ है। तो बट काम का जो है वो हमारा ये वाला है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको एक रोल मिलता है ऑल यूज़र्स। आप यहाँ से अपने वेबसाइट के अंदर यूज़र्स को मैनेज कर सकते हो कि भाई जैसे फ्लिपकार्ट है, नए नए यूज़र बनते रहते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर आप यूज़र खुद बनाना चाहते हो या फिर यूज़र को कंट्रोल देना चाहते हो कि वो खुद से रजिस्टर कर पाए अपने आप को। तो ऊपर अपने पास कंट्रोल क्या है? ऐड यूज़र, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से यूज़र नहीं बनाना चाहते, यूज़र आप चाहते हो कि खुद से रजिस्टर कर पाए, तो उसके लिए आपको यहाँ सेटिंग में आना है और ऑप्शन अनलॉक करना है एनीवन कैन रजिस्टर। तो अब आपको यूज़र खुद नहीं बनाना होगा, यूज़र अपने आप को खुद से रजिस्टर कर सकता है। तो स्मॉल साइट ओनर क्या करते हैं, ये फीचर अनलॉक नहीं करते, क्योंकि पता चला कोई भी आ रहा है अकाउंट बना रहा है, तो जितने यूज़र बनेंगे और जितने लोग यूज़र बनने के बाद एक्टिव होंगे उसका भी तो लोड फिर काउंट होगा। इस वजह से जनरली इसको ऑफ रखते हैं, ठीक है। बट अगर आप इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पर सीधे लॉगिन करने का ऑप्शन है, या पासवर्ड भूल गए हो तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। रजिस्टर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर हम लोग लॉगिन कर लें यहाँ पर और यहाँ से इस फीचर को अनलॉक कर दें, सेव चेंजेस, लॉग आउट, अब आपके पास ऑप्शन आएगा रजिस्टर का ऑप्शन, ठीक है। क्लिक ऑन दिस, यहाँ से आप अपना यूज़र नेम और ईमेल डाल के रजिस्टर पर टैप कर दोगे। ये प्रोसेस ऑफलाइन में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ऑनलाइन में अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपके पास एक मेल आएगा। आप अपने मेल बॉक्स में जाओगे, टैप करोगे तो वहाँ से पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप यूज़र बन जाओगे। ये फीचर क्यों डाल रखा है? कोई डेड यूज़र ना बन जाए इसके अंदर। पता चला कोई आ रहा है बैकलिंकिंग के लिए, अकाउंट पे अकाउंट बनाया जा रहा है और आपकी वेबसाइट की स्थिति होगी इसमें, तो ये क्या करता है कि भाई एक्टिव यूज़र ही ये मेरा मेंबर बन सकता है। तो ये एक वेरिफिकेशन लिंक आपको देगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आके रजिस्टर हो पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल जैसे कि मैं एक यहाँ पर रश्मि का अकाउंट बना देता हूँ और रश्मि का हम ईमेल यूज़ करेंगे यहाँ पर। एंड रजिस्टर, तो यहाँ लिखा रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, प्लीज चेक योर ईमेल देन विजिट द लॉगिन पेज। लॉगिन किया हमने यहाँ पर, आप यूज़र में आएंगे तो आप देखेंगे रश्मि का यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो रश्मि बाय डिफ़ॉल्ट क्या बनती है? सब्सक्राइबर, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए कि रश्मि यूज़र से कभी रिक्वेस्ट आता है कि भाई मैं अपना पासवर्ड भूल गई ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप रीसेट भी कर सकते हो।
या फिर आप नया पासवर्ड भी बना के दे सकते हो उनको, ठीक है। तो ये काम यहाँ से किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये बनी है सब्सक्राइबर, और ऊपर वाला जो मेन अकाउंट है वो है एडमिन। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारे राइट होते हैं, सब्सक्राइबर के पास बहुत ही मिनिमलिस्टिक, यानी कि वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल वगैरह को ही अपडेट कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट में जाकर आप क्या करते हो, अपनी प्रोफाइल ही तो मैनेज करते हो, या फिर कोई सामान खरीदते हो तो उसका डिटेल वहाँ पर रहता है, ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह, है ना। इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते हम लोग कि फ्लिपकार्ट में जाकर प्रोडक्ट डिलीट करके आ जाएंगे, वो तो नहीं है पॉसिबल। तो इस हम भी जो होते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन के अंदर क्या होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला यहाँ पर सेंड पासवर्ड रिसेट, इसका क्या मतलब हुआ, रश्मि के पास अगर ऑनलाइन होगा तो एक मेल जाएगा और वो उसको क्लिक करके वापस से नया पासवर्ड जनरेट कर सकती है। अगर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से इनका पासवर्ड खुद से जाके नया बना भी सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने ये पासवर्ड बना लिया यहाँ पर, रश्मि, और ये रश्मि का पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ से क्या बोलेंगे, अपडेट। अगर रश्मि को लिंक देना चाहते हो कि वो खुद डिसाइड करे तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम इनकी फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं। हमने बोला अपडेट यूज़र, ऑल यूज़र। अब मैं एक इनकॉग्निटो में यहाँ पर एक और वर्डप्रेस चला लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे रश्मि, और यहाँ पर रश्मि का पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन। तो आप देख सकते हो कि लॉगिन तो हो गया, रश्मि अपनी प्रोफाइल पूरा कर सकती हैं यहाँ से, ठीक है। बट इधर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये सब इन्हें दिखाई देगा भाई क्या एक्टिविटी वगैरह चल रही है यहाँ पर, तो इसके अलावा और कुछ नहीं। अब अगर रश्मि के रोल को अपग्रेड किया जाए कि भाई मैं उसको सब्सक्राइबर की जगह कंट्रीब्यूटर बना देता हूँ, और अपडेट किया हमने यहाँ से, और जब आप इधर रिफ़्रेश करोगे अब ये देखो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कोई पोस्ट लिख सकती हैं मेरे लिए, है ना, एज अ गेस्ट, और कमेंट वगैरह जाके वो उसके ऊपर रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन हो गया मेरी वेबसाइट के अंदर। इसी तरह से मैं इनके रोल को यहाँ से जाके कंट्रीब्यूशन की जगह पर ऑथर में रिप्लेस कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पर रीलोड कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये जो पोस्ट लिखेंगे मेरे लिए उसमें ये मीडिया को भी इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम फिर से इनका रोल और बढ़ा देते हैं एडिटर। अब ये मेरे लिए पेज वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से फिर लास्ट में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपने बना दिया तो आपके जितने भी राइट हैं वो रश्मि के पास भी हैं, यानी कि रश्मि अब आपको भी डिलीट कर सकती हैं, ठीक है, और एक नया यूज़र भी बना सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से रोल वाइज वर्डप्रेस काम करते। देखो अभी रश्मि के यूज़र में पूरा का पूरा वर्डप्रेस आ रहा है ना। तो मैं वापस से रश्मि का रोल जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा नो रोल ऑफ दिस फॉर दिस साइट एंड अपडेट यूज़र। जैसे अब ये करोगे, डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे, देखो क्योंकि कोई रोल ही नहीं है, ये सब्सक्राइबर भी नहीं है इसलिए। लेकिन जैसे हम वापस से इनको बोलेंगे भाई सब्सक्राइबर तो रहने दो, तो चलना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं रोल। ऐसे ही जब हमारी अपनी खुद की अरीना की जो वेबसाइट है उसमें भी रोल्स होते हैं। लॉगिन सभी लोग एक ही चैनल से करेंगे, लेकिन अंदर मेरे पास जो एक कंट्रोल से ये क्या फैकल्टीज़ वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कितने तरह के रोल हो सकते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट,
बंद हो गए होंगे। हाँ, अब इसका बंद हो चुका है। तो काउंसलर के जो एक्सेस होंगे वो अलग होंगे, फैकल्टी के अलग होंगे, सेंटर हेड के अलग होंगे, जो फीस कलेक्ट करते हैं उनके अलग कंट्रोल होंगे, और जो फाउंडर होंगे उनके कंट्रोल अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरह से लेवल वाइज कंट्रोल दिया जाता है। कोई भी अपने से ऊपर वाले के काम में ना घुसे। ऊपर वाला किसी काम में जा सकता है नीचे तक, लेकिन नीचे वाला अपने लेवल तक ही ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो रोल्स अच्छे से समझ में आया। यहाँ से आप ये सारी चीज़ अपनी चेंज कर सकते हो। तो मैं रश्मि को लॉग आउट करा देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से। और यूज़र, तो ध्यान रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बस एक रोल जो है वो नहीं प्ले हो पाएगा यूज़र बनाने का और डिलीट करने का। बाकी वो सारे काम कर सकता है एडिटर जो है। एडिटर के पास फुल एक्सेस है, बस क्या नहीं कर पाएगा, यूज़र को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यूज़र बनाने का कंट्रोल अपने ही हाथ में रखिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर इस तरह से क्लेम करते देखेंगे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे कि भाई हमारा अकाउंट हैक हो गया। तो होता क्या है ना कि आपने कहीं ना कहीं या तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया हुआ है, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ना लगाया हो फिर भी आपकी परमिशन तो चाहिए ही चाहिए। या फिर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड कहीं पर था, उसने वहाँ से कॉपी कर लिया, चला लिया, बिना उसके तो चल नहीं सकता। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक इतना पुअर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर लेके कोई भी आएगा और एंटर कर जाएगा उसके अंदर, तो ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर सब्सक्राइबर के लालच के उसमें कि चलो मैं अपना अकाउंट किसी और को दे देता हूँ, बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद उसने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए कभी नहीं शेयर करना है। तो जनरली जब आप एजेंसी मॉडल में काम करोगे तो एडमिन या तो आपका टीम लीड होगा, या फिर हो सकता है कि फाउंडर उस पर भरोसा ना करे, वो एडमिन वही बना के देगा या एडमिन वही रहेगा उसके अंदर, उसकी परमिशन लगेगी तभी होगा। नहीं तो अपने को क्या 2 मिनट कहते हैं कि जी अपने आप डिलीट हो गया, मैंने तो नहीं किया। हम यही तो कंप्यूटर ब्लेम डालते हैं कि खुद से हो गया, भाई खुद थोड़ी ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा ना, तभी डेटा गया होगा। अब आप बोलो कि जैसे कि भी क्या कहते हैं, तुम्हारा जैम जैसे करप्ट हो जाता है, ठीक है, तो तुम्हारा ही होता है, मेरा तो आज तक नहीं देखा होगा तुमने। तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अगर जैम को आप तरीके से ऑन ऑफ कर रहे हो तो कभी नहीं जाएगा। कई बार जल्दबाजी में ऐसा होता है कि सर्वर चल रहा था और आपने कमांड किल कर दिया बीच में, या फिर आपने लैपटॉप का फ्लैप गिरा दिया और सर्वर चल रहा है, तो जाएगा ही जाएगा वो। और ये खासकर लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है, डेस्कटॉप में नहीं आती है। क्योंकि लैपटॉप में आप क्या करते हो, फ्लैप डाउन स्लीप मोड में चला गया और उस वजह से वो क्रैश हो जाता है। डेस्कटॉप पे ट्राई कर लेना, कभी नहीं आएगा। ठीक है, और हम लैपटॉप के अंदर भी जब भी फ्लैप स्लीप मोड में डालते हैं तो सर्विस बंद करने के बाद ही डालते हैं, उससे कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये प्रैक्टिस अपनी थोड़ी सी सही कर लो तो सर्वर क्रैश होने बंद हो जाए। वैसे स्टार्टिंग से लेके अब तक टिल डेट में देखा होगा तो अब नहीं हो रहा होगा आपके साथ वो चीज़। क्यों? क्योंकि अब तब तरीका पता चल गया। पहले तो लिया सीधे बंद। चलिए, तो ये हो गया यूज़र वाला पार्ट। अब जैसे हम लोग एडमिन की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे जैसे कि थीम हमें क्या रखना है, हम वो चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा यहाँ से आपका लिस्ट खुल जाएगा। शो टूल बार वैन व्यूइंग साइट, आपकी जो ये ऊपर टूल बार आती है इसकी हम बात कर रहे हैं। लैंग्वेज आप बाद में भी बदल सकते हो कि भाई आपने इंग्लिश में कर लिया, भाई मुझे तो कुछ और चाहिए था, तो बदला जा सकता है। एडमिन हमने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना यूज़र नेम डिसाइड किया था, आप यहाँ पर उसको बदल नहीं पाओगे, लेकिन अगर मेरे पास बैकएंड एक्सेस है तो मैं उसको भी बदल सकता हूँ। कहाँ से? यूज़र में जाके, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एडमिन, अपन यहाँ से कर देंगे अरीना, तो अरीना हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक ऑप्शन और मिलता है विच इज़ निक नेम। निक नेम का काम क्या होता है कि मान लीजिए अपने पोस्ट वाले पार्ट में आओगे तो ऑथर कौन है इसका, एडमिन। यानी कि जब न्यूज़ मेरा या पोस्ट मेरा लाइव आएगा तो उस पर लिखा आएगा कि भाई ये न्यूज़ जो है वो एडमिन के थ्रू लिखा गया है, बट हम वहाँ पर ऐसा नहीं चाहते। चाय में ले चुका, हाँ ठीक है। तो हाँ जी, तो यहाँ पर जैसे आप नोटिस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ANI न्यूज़, तो कोई भी न्यूज़ जो आप यहाँ से देखेंगे वो किसने पब्लिश किया है, ANI ने। यहाँ पर किसी पर्सन का नेम नहीं होता लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि हम बीइंग अ ANI फाउंडर हम नहीं चाहते कि हम किसी पर्सन को प्रमोट करें, हम अपने प्लेटफॉर्म को आगे लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म आगे आएगा, सब लोग ऑटोमेटिक आगे आएंगे। तो ऐसे हम भी चाहते हैं कि भाई अगर हम ANI जैसा कुछ मॉडल बना रहे हैं तो यहाँ पर इस स्टेज में आप यूज़र के अंदर आके एडिट में निकनेम यहाँ से इसका बदल सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, ANI अपडेट। अब अगर आप पोस्ट में आओगे, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया था ना, शायद एक सेटिंग और हमें चूज़ करनी होती है। क्लिक ऑन यूज़र, इसके बाद आपको डिस्प्ले नेम भी ANI चूज़ करना होगा। अभी आपको पोस्ट में डिस्प्ले होगा, ऑथर कौन है, ANI, इस तरह से, ठीक है। तो ये चेंज किया जा सकता है, तो आपको डेटाबेस का नेम छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास बैकएंड एक्सेस है तो आप डेटाबेस में भी डायरेक्ट नेम बदल दोगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वर्डप्रेस के अंदर जब हम लोग कोई साइट बनाते हैं तो अवॉइड करें कि यूज़र नेम एडमिन वगैरह इस तरह की चीज़ें रखना, क्योंकि ये सबसे आसान टेक्निक है। जब कोई हैकर ट्राई करेगा तो सबसे पहले यही तरीका रखिएगा। जैसे बहुत सारे लोग अपना काम आसान करने के लिए एडमिन एडमिन रख देते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, है ना। अब अगर इतना ऐसा कुछ डिफ़ाइन किया होगा कॉम्प्लिकेटेड सा तो कौन हैक कर लेगा इसको, लेकिन कौन याद रखे, तो इसलिए एडमिन एडमिन रख लिया, कुछ आसान सा रख लिया अपना, है ना। तो ऐसे अकाउंट सबसे जल्दी हैक होते हैं जहाँ पर आप सही सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखते हो। अगर आप प्रॉपर इनक्रिप्टेड नेम का इस्तेमाल करोगे तो ये जल्दी से क्रैक नहीं होते। जैसे आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि लोग वाग जैसे ATM पिन होता है तो अपना बर्थ ईयर, ठीक है, उसका पिन बना देते हैं, ठीक है, और एक का तो रखा ही, अगर 2-3 बैंक अकाउंट है सबके वही हैं, एक हफ्ते लगा किसी का सारे क्रैक कर लेगा। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी बहुत इजीली एक्सेसिबल और अवेलेबल हो उनको हम लोग कभी भी नहीं डिफाइन करते। तो ये था सिक्योरिटी टिप्स, प्लस यूज़र नेम भी आप कुछ अलग रखें, एडमिन ना रखें। अभी हम लोग ऑफलाइन है तो कुछ भी रख सकते हैं, बट ऑनलाइन जाएंगे तो कुछ अलग रखेंगे। तो यूज़र आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको रोल समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। ईमेल कभी भी आप बदल सकते हैं, वेबसाइट का URL क्या रहेगा वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अपने बारे में चंद लाइनें लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हो, अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हो, पासवर्ड अपडेट करना चाहते हो, वो सारे काम यहाँ से आपके हो जाएंगे। बात करेंगे टूल्स के अंदर आप यहाँ देखेंगे जैसे कि अवेलेबल टूल्स। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो जो भी आपको करना है तो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरीज टू टैग्स और वाइस वर्सा, यानी कि हम लोग कैटेगरी टू टैग, टैग टू कैटेगरी कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह से इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि भाई मैंने एक वेबसाइट अपनी कहीं और बना रखी है ऑलरेडी और मुझे उसको इंपोर्ट करना है,
तो आप क्या डालना चाह रहे हो, जैसे ब्लॉगर, कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर, देखो कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, डालना पड़ेगा सारी चीज़ें। वर्डप्रेस को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पोस्ट पेजेस कमेंट कस्टम फील्ड कैटेगरी, तो ये भी आपको डालना पड़ेगा तब चलेगा। इसी तरह से आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या, खाली पोस्ट यहाँ से लेके जाना चाहते हो कहीं पर, खाली पेजेस लेके जाना चाहते हो, या सिर्फ मीडिया को लेके जाना चाहते हो, या फिर सब कुछ। तो यहाँ से क्या करोगे, एक्सपोर्ट, और जहाँ लेके जाके डालना चाहते हो वहाँ पर इंपोर्ट। साइट हेल्थ, आपकी वेबसाइट की हेल्थ जो है वो यहाँ पर आपको पता चलेगी, कोई क्रिटिकल इश्यूज़ कितने हैं और रिकमेंडेशन जो है आपके लिए वो क्या क्या है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है जैसे कि यू शुड इम्प्रूव इनएक्टिव प्लगइन, यू शुड रिमूव, सॉरी, तो जो भी इनएक्टिव प्लगइन है हटाने के लिए बोल रहा है, इनएक्टिव थीम के लिए भी मना कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि भाई जो जो चीज़ें आपके काम में है नहीं तो उनको हटाओ, ये सब बर्डन है अननेसेसरी आपकी वेबसाइट के ऊपर। योर साइट इज़ रनिंग ऑन एन ओल्डर वर्जन ऑफ PHP 8.1.25। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जैम्प काफ़ी लंबे समय से अपग्रेड नहीं किया अपना, क्योंकि जैम्प के अंदर ही PHP आता है ना, जैम्प अपग्रेड हो जाएगा तो ये भी अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। आउटडेटेड SQL सर्वर, ये भी जैम्प की वजह से ही हो रहा है, जैम्प लेटेस्ट डालो, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। योर वेबसाइट डज नॉट यूज़ HTTPS, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन चला रहे हैं, लाइव जाओगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। पेज कैशे इज़ नॉट डिटेक्टेड बट द सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इज़ ओके, ठीक है, क्योंकि भी सर्वर रिस्पॉन्स टाइम ओके इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर का पूरा 16 GB रैम और i7 यूज़ हो रहा है, तो इसको क्या लोड लग रहा है, उसमें कुछ नहीं। अब लाइव होता तो ये बताता भी आपका परफॉर्मेंस इशू आ रहे हैं वेबसाइट के अंदर, तो इस तरह की। ये तो है रिकमेंडेशन, भाई वो कह रहा है तुम्हारी मर्जी, करना चाहते हो कि नहीं। ये है क्रिटिकल, क्या लिखा है, 1 और मोर रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स आर मिसिंग, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या है, तो ये बोला है कि दी ऑप्शनल मॉड्यूल इमेज, ठीक है, ये आपका यहाँ पर डिसेबल हो रखा है, तो यानी कि आप इसमें इस तरह के पहले प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर लोगे, देन उसके बाद में आप चलाओगे तो आपकी वेबसाइट बेटर परफॉर्म करेगी। एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, यानी कि जो हमारा अकाउंट वगैरह रहता है उस तरह की चीज़ें, पर्सनल डेटा को रिमूव कराना है तो यहाँ से आप रिमूव भी करा सकते हो। थीम फाइल एडिटर, ये बैकएंड होता है वर्डप्रेस के अंदर, बैकएंड का बैकएंड, यानी कि जो तुम ये सब चला रहे हो उसका कंट्रोल यहाँ रखा हुआ है। अब मान लो कि भाई तुम्हें यहाँ पर थीम जो है वो बदलनी है, जैसे मैंने लिखा कि भाई जो हम 2025 थीम चला रहे हैं उसको मैं यहाँ पर बोल देता हूँ क्या, एपटेक लिमिटेड, हमने बोला अपडेट फाइल। अब क्या होगा, जब आप अपीयरेंस में थीम्स में आओगे, थीम का नेम क्या हो गया, एपटेक लिमिटेड। अब कोई ढूंढता रहे भाई साहब एपटेक लिमिटेड नाम की थीम, ऐसे तो कोई थीम होती ही नहीं, तो लोग अपनी खुद की थीम बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडियन एक्सप्रेस, अब इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है, और अगर मैं यहाँ जाके लिख दूँ उसके आगे क्या, WP एडमिन, तो किस पे बनी है ना, इतनी बड़ी वेबसाइट, इतनी बड़ी कंपनी किस पे चल रही है, वर्डप्रेस पे चल रही है। उन्होंने बोला लॉगिन विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड, रजिस्टर नहीं, जो है वही, नया कोई वेलकम नहीं है इसके अंदर, इस तरह से। अब वर्डप्रेस के लिए WP थीम डिटेक्टर आते हैं, अरे 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 तूफान आ गया, क्या हो गया अचानक से, साहिल, यहाँ जाओगे और नेम को कॉपी करोगे और यहाँ पर कॉल करोगे, तो WP थीम डिटेक्टर यहाँ पर ट्राई करें, देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि वर्डप्रेस यूज़ नहीं कर रहे ये लोग, ठीक है। चलो इससे नहीं पकड़ा गया, किसी और को ट्राई करके देखते हैं। देखो से पकड़ा, वी हैव डिटेक्टेड दैट द साइट इज अ वर्डप्रेस साइट विद अ थीम नेम, तो जैसे इसका इंडियन एक्सप्रेस है वैसे मेरा भी एपटेक लिमिटेड है भाई, है ना, चेंज कर दिया ना अपने नाम। अब कोई मेरी थीम को ढूंढ के नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, तो ये हो गया अपनी थीम को सेव करने का तरीका।
नहीं तो ये जो मैंने आपको डिटेक्टर दिखाया है ना, आपको किसी का डिज़ाइन पसंद आया, जैसे शॉपिफाई हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, वैसे वर्डप्रेस भी पता चल जाता है। उसके बाद आपने सर्च करा उसको, तो वो सब बता देगा कौन सा प्लगइन यूज़ करा है, कौन सा आपने थीम यूज़ करा है। अब तुम्हारी जैसी वेबसाइट कोई और भी बना लेगा। अपनी आइडेंटिटी एकदम यूनिक रखना चाहते हो तो थीम का नाम बदल दो। ठीक है, समझ में आ गया? ये तुमने कुछ नया सीख लिया इस बैच में। तो ये थे आपके ऑप्शंस, और ये है प्लगइन फाइल। जो भी हम लोग प्लगइन वगैरह डालेंगे उसको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और सेटिंग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, बट लेटर ऑन जब आप काम करोगे तब भी इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। तो वर्डप्रेस में आगे बढ़ने से पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को।